नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। हनुमान चालीसा का विवाद अब देशद्रोह तक पहुंच गया है। मुंबई पुलिस ने नवनीत राणा और रवि राणा पर देशद्रोह का भी केस दर्ज किया है और मुंबई पुलिस ने पहले राणा दंपति पर धर्म के आधार पर माहौल बिगाड़ने का केस दर्ज किया था। आज बांद्रा हॉलिडे कोर्ट में सुनवाई से पहले पुलिस ने देशद्रोह की धारा भी एफआईआर में जोड़ दी। हालांकि बांद्रा कोर्ट ने नवनीत और रवि राणा को 6 मई तक न्यायिक हिरासत में भेजा है, यानी कि 14 दिन की न्यायिक हिरासत। दोनों अभी सांता क्रूज पुलिस स्टेशन में हैं। थोड़ी ही देर पहले जो उनकी तस्वीर सामने आई थी उसमें आपने देखा था कि कैसे वो अपने समर्थकों के लिए धन्यवाद करते नजर आ रहे हैं, संघर्ष का भरोसा जताते नजर आ रहे हैं और एक और साफ संकेत जो दे रहे हैं वो ये कि हम रुके नहीं हैं, थके नहीं हैं, ये लड़ाई आगे भी जारी रहेगी और बैकफुट पर तो बिल्कुल भी नहीं है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं राणा दंपति की, ये आप 3 तस्वीरें देख रहे हैं कोर्ट जब पहुंचे उस वक्त की तस्वीरें। देखिए बॉडी लैंग्वेज में के जरिए कितने कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे। जो झटका उन्हें कोर्ट से निकलने के बाद लगा, उस झटके की तो कतई उम्मीद नहीं थी। दूसरी तस्वीर कोर्ट से निकलने के बाद की और तीसरी तस्वीर सांता क्रूज थाने से आप देख रहे हैं। और इंडिया टीवी पर आप नवनीत राणा और रवि राणा पर मुंबई में घमासान की सबसे बड़ी कवरेज देख रहे हैं। थोड़ी देर में राणा दंपति का पीसीआर टेस्ट होगा। तो आरटीपीसीआर टेस्ट के बाद और आरटीपीसीआर टेस्ट के बाद इनको जेल भेजा जाएगा। कल सेशंस कोर्ट में दोनों की जमानत पर सुनवाई होगी, लेकिन उससे पहले आपको बता देंगे जो एक बड़ी खबर आ रही है कि किसको कौन से जेल शिफ्ट किया जाएगा, इस पर भी एक बड़ी खबर आ रही है जिस पर हम आपको पूरी डिटेल देंगे। लेकिन फिलहाल आपको बता दें जो तस्वीरें आप देख रहे हैं सांता क्रूज पुलिस स्टेशन की है, जहां पर इनका आरटीपीसीआर टेस्ट होना है, मेडिकल होना है, उसके बाद जेल भेजा जाएगा। देखिए भाईकला में जो महिला जेल है वहां पर तो नवनीत राणा का जाना तय है, लेकिन रवि राणा को किस जेल में भेजा जाएगा इसको लेकर हम बात करेंगे हमारे संवाददाता जो लगातार हम तक रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं, चाहे राजीव सिंह हो, चाहे दिनेश मौर्य हो या फिर सचिन चौधरी हो, जो लगातार वो हमें इस खबर पर अपडेट दे रहे हैं। लेकिन फिलहाल यह तस्वीर यह बताती है कि जो घमासान है उद्धव ठाकरे के साथ राणा परिवार का अब वो लंबा खींचने वाला है, क्योंकि ना उद्धव सरकार या फिर शिवसेना इससे टस से मस हो रही है और ना ही राणा परिवार इससे टस से मस हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आखिरकार हनुमान चालीसा को लेकर खड़ा हुआ विवाद देशद्रोह तक कैसे पहुंच गया, यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। सचिन, यह सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो मामला शुरू हुआ था हनुमान चालीसा को लेकर, हनुमान चालीसा पर विवाद शुरू हुआ, यह चलते चलते देशद्रोह तक आखिरकार कैसे पहुंच गया। लगता है सचिन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, हम सचिन से बात करेंगे। राजीव की अगर आपको आवाज मिल रही है तो हम आपसे सवाल जरूर जानना चाहेंगे कि आखिरकार ये हनुमान चालीसा का जो मामला था ये देशद्रोह तक कैसे पहुंचा। बिल्कुल, देखिए ये सवाल उठाया था जो सरकारी वकील हैं प्रदीप घरत, उन्होंने बांद्रा हॉलिडे कोर्ट में, लेकिन उनकी ये दलीलें काम नहीं आई, क्योंकि जिन तथ्यों पर, जिन आधार पर उन्होंने राष्ट्रद्रोह की बात कही थी, राजद्रोह की बात कही थी और 7 दिन की कस्टडी मांगी थी, उस बात से जज सहमत नहीं थे और इसी वजह से कस्टडी भी नहीं मिली। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर घरत इस तरह की बात क्यों कह रहे थे, पुलिस को बाद में दोबारा इस तरह की धाराएं उस एफआईआर में क्यों जोड़नी पड़ी। इसके पीछे वजह यह है जो ठाकरे सरकार की तरफ से बात कही जा रही है, शिवसेना की तरफ से बात कही जा रही है, एनसीपी कांग्रेस भी लगातार ये बात कर रही है कि राणा दंपत्ति लगातार हनुमान चालीसा का पाठ करना है मातोश्री में जाकर, यही बात नहीं कह रहे थे, बल्कि वो ये कह रहे थे कि मुख्यमंत्री जब से बने हैं उद्धव ठाकरे तब से राज्य को 7.5 लग गई है। उद्धव ठाकरे मातोश्री में रहते, वहाँ पर भी 7.5 लगी है। तो अगर वहाँ पर जाकर उस 7.5 को हटाना है, महाराष्ट्र को विकास के रास्ते पे ले आना है, तो हनुमान चालीसा का पाठ करना पड़ेगा और उद्धव ठाकरे हमारे साथ आकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। लेकिन इसी बात को लेकर यहाँ पर इस तरह की धाराएं लगाई गई जो कि राजद्रोह के कैटेगरी में आती हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि उसके बावजूद कोर्ट उनकी इस बात से सहमत नहीं हुआ और इसी वजह से पुलिस कस्टडी नहीं दी गई राणा दंपत्ति की। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर अब इस सेक्शन को जोड़ तो जरूर दिया गया, आने वाले समय में इस बात को स्टैंड कैसे करेंगे जब लोअर कोर्ट में जज ही इस बात से इतना भी कन्विंस नहीं हुए कि कस्टडी तक वो दे, तो इसे आने वाले समय में सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट में इस बात को पुलिस कैसे प्रमाणित करेगी, क्योंकि उनके पास कोई तथ्यात्मक चीजें नहीं है, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। जो राणा दंपत्ति ने बातें कही थी वो ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने मीडिया के लिए तमाम अपने बयान जारी किए थे अमरावती में रहते हुए, मुंबई में रहते हुए, जिसमें उन्होंने, चूंकि वो चुने हुए जनप्रतिनिधि है, पति पत्नी, एक सांसद हैं, एक विधायक हैं, तो
राजनीतिक तौर पर इस तरह की बयानबाजी हमेशा होती रहती है। उन राजनेता के बयानों को इस तरह से राजद्रोह या फिर राष्ट्रद्रोह की बातें कहकर उनके ऊपर इस तरह का एफआईआर दर्ज कर देना, और जब पहली एफआईआर हुई थी तो क्या उस वक्त पुलिस को इस बात का ज्ञान नहीं था, उस बात की उन्हें समझ नहीं थी कि इस तरह की भी धाराएं लग सकती है? आखिर आधी रात को पुलिस को इस तरह का एक ज्ञान हुआ कि उन्होंने कुछ धाराएं छोड़ दी है और बाद में उन्होंने राष्ट्रद्रोह और राजद्रोह की धाराएं लगा दी। तो जाहिर बात है कि धाराएं लगाना और उसको आने वाले समय में डिफेंड करना पुलिस के लिए बहुत जाएगा, तो वो स्पष्टीकरण भी दिया जाएगा, उस पर भी जवाब दिया जाएगा। सचिन का रुख कर लेते हैं। सचिन, लगातार ये बातें सामने आ रही हैं कि 29 तारीख को उनकी राणा दंपति की बेल पर सुनवाई होगी, लेकिन उससे पहले क्या सेशंस कोर्ट में जाने का कोई विकल्प आपको कोर्ट की जुडिशियल कस्टडी के तौर पर कुछ नजर आता है? क्या उससे पहले वो सेशंस कोर्ट का रुख कर सकते हैं अपनी बेल के लिए? जी, ये बिल्कुल कर सकते हैं। ऊपरी अदालत में बेल के लिए अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं और गुहार ज़रूर लगा सकते हैं। अब उनके वकील जब मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, तब ये वो तय करेंगे कि आखिर उन्हें कल जब अदालत की कार्रवाई शुरू होगी, कामकाजी दिन है, तब वो सुप्रीम सेशन कोर्ट में मूव करते हैं और वहाँ पर किस तरह की दलीलें वो रखेंगे, वो ये सब देखने वाली बातें होगी। लेकिन जिस तरह से ये सेक्शन उनके ऊपर लगाया गया है, उसको लेकर अब ज़रूर सवाल उठ रहे हैं। और बीजेपी का खास तौर पर ये कहना है कि सरकार जो है प्रशासन को गलत रूप से इस्तेमाल कर रही है, पुलिस को गलत रूप से इस्तेमाल कर रही है, और ठाकरे सरकार को अब तक जितने भी केसेस हुए हैं कोर्ट में मुंह की खानी पड़ी है। और इस मामले में भी कोर्ट में, अदालत में उन्हें ये साबित करना पड़ेगा जब ये मामला चलेगा, और अदालत से उन्हें ज़रूर फटकार मिलेगी, ज़रूर उन्हें तमाचा मिलेगा। चाहे किरीट सोमैया उनकी अपने मामले की बात कर रहे हो या फिर नवनीत राणा के मामले की बात कर रही हो, ज़रूर अब उनकी जो लीगल टीम है इस बारे में सोच रही है कि आगे लीगल एक्शन क्या किस तरह से किया जाए। जिस तरह से आज उन्होंने जिले की जिस तरह से बातें रखी, उसमें और क्या सुधार करते हुए जिस तरह से सेक्शन इम्पोज किया गया, यही वजह है कि जो रिजवान मर्चेंट है वो 27 तारीख का इंतजार करेंगे कि आखिरकार जो सरकारी पक्ष है, यानी कि जो पुलिस है, सरकारी पक्ष है, वो क्या सबूत देगी और क्या किस बिना पर वो जो धाराएं लगाई हैं उसके वजह बताएगी। लेकिन आर्थर रोड जेल में क्या रवि राणा को रखा जाएगा? क्योंकि खबर ये आ रही है, जो बात हुई इंडिया टीवी की जेलर से, यानी आर्थर रोड के जो जेलर से, उनका कहना है कि फिलहाल यहाँ पर जगह नहीं है अंडर ट्रायल कैदियों के लिए। इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ आर्थर रोड जेल से ही जुड़ गई हैं हमारी संवाददाता नम्रता दुबे। नम्रता, आपके पास क्या जानकारी है इस बारे में? फिलहाल अमित, इस बात पर सस्पेंस बना हुआ है कि रवि राणा को आर्थर रोड जेल लाया जाएगा या फिर तलोजा जेल भेजा जाएगा। जो आर्थर रोड जेल के जेलर हैं, उनसे हमारी जब बात हुई तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर आर्थर रोड जेल में कैदियों के लिए फिलहाल उतनी जगह नहीं है। 14 दिनों तक नए जो अंडर ट्रायल कैदियां हैं उनको यहाँ पर नहीं रखा जा रहा है, क्योंकि जो जेल की जगह है वो पूरी तरह से फुल हो गई है। ऐसे में जो पुलिस अथॉरिटी है, जब वो वहां पर पहुंचेगी तो जेल अथॉरिटी से बात करने के बाद ही ये निर्णय लिया जाएगा कि एक कैदी को रखने के लिए यहाँ पर जगह मिल पाती है या नहीं। अगर नहीं मिल पाएगी जगह, तो मुंबई से 40 किलोमीटर तकरीबन दूर है नवी मुंबई का तलोजा जेल, वहां पर रवि राणा को ले जाया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो सेंटा क्रूज पुलिस स्टेशन में दोनों राणा दंपति मौजूद हैं, वो प्रोसीजर जो है वहां से क्लियर हो पाएगा, जिसके बाद पता चलेगा कि इस आर्थर रोड जेल में रवि राणा आएंगे या फिर सीधे तौर पर नवी मुंबई की तलोजा जेल उन्हें ले जाया जाएगा। चलिए, कुछ घंटों तक ये तस्वीर भी साफ हो जाएगी कि रवि राणा को आर्थर रोड जेल ले जाया जाएगा या फिर तलोजा जेल में रखा जाएगा। RT-PCR टेस्ट भी थोड़ी देर में हो जाएगा, मेडिकल रिपोर्ट्स जो हैं वो भी मेडिकल भी थोड़ी देर में हो जाएगा, और उसके बाद शाम तक पूरी तस्वीर क्लियर हो जाएगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।